भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो संतान की प्राप्ति को लेके कि आखिरकार हमारे जीवन में संतान की जो कमी है वो दूर क्यों नहीं हो पा रही है, संतान की जो प्राप्ति है वो हो क्यों नहीं पा रही है। ठीक, हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी जो संतान की जो प्राप्ति है वो नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि संतान की प्राप्ति हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय आपको ध्यान से सुन के अच्छे से करना है, और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी, और संतान की जो प्राप्ति है वो अवश्य रूप से प्राप्त होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी, और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। ठीक, अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहां गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना है उसमें एक ही चीज़ लिखी है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो जीवन है ना वो बहुत ही बेकार हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में संतान की जो प्राप्ति है वो नहीं हो पा रही है। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवाई, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी संतान की जो प्राप्ति है वो नहीं हो पा रही है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन में संतान की जो प्राप्ति है वो हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो ये सब देखा, तब गुरुदेव देखिए, पत्र में ये भी था कि किसी के ज़िंदगी में किसी के विवाह को 3 साल हो गए, किसी के विवाह को 5 साल हो गए हैं, किसी के विवाह को 8-8 साल हो गए हैं, लेकिन संतान की जो प्राप्ति है वो नहीं हो पा रही है। और जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिए और कहा, केवल और केवल चुपचाप ये उपाय कर लेना। तुम्हारे जीवन में जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है संतान प्राप्ति को लेके, अवश्य रूप से संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। और तुम्हारे जीवन से जो भी दिक्कत है कि संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो अवश्य रूप से परेशान होने की दिक्कत नहीं है। तुम्हारे जीवन में संतान की जो प्राप्ति है वो अवश्य रूप से संपन्न होगी ही होगी। संतान की प्राप्ति तुमको होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में केवल और केवल आपको एक काम करना है। आपको क्या लेना है, आपको लेना है एक नारियल, और एक नारियल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, एक नारियल के साथ साथ आपको एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। ठीक,
तो नारियल ले लिया, नारियल के साथ साथ एक सफ़ेद कपड़ा ले लिया। अब नारियल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि नारियल हमको जटा वाली लेनी है कि बिना जटा वाली लेनी है, कौन सी लेनी है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको नारियल जो है कौन सी लेनी है, आपको नारियल जटा वाली लेनी है। ठीक, तो जटा वाली नारियल ले लिया। जटा वाली नारियल लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। ठीक, आपने ले लिया क्या, सफ़ेद कपड़ा। अब आपको करना क्या है, एक नारियल है, नारियल वही मैंने बता दिया आपको, पक्की नारियल जो जटा वाली नारियल होती है ना, वही नारियल आपको ले लेना है। ठीक, लेने के बाद उसमें थोड़ा सा लाल चंदन भी लगा दीजिए। लाल चंदन लगाने के बाद आपको करना क्या है, लाल चंदन लगाने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल एक काम करना है, उसी सफ़ेद कपड़े में जो ठीक है ना, जो लिया है आपने, उसको नारियल को जो अच्छे है उसको अच्छे तरीके से बांध लेना है। ठीक, जैसे पोटली बांधते हैं ना, सेम टू सेम ऐसे बांध लेना है। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने अच्छे तरीके से उसको बांधा, बांधने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, और दक्षिण दिशा में खड़े होने के बाद उत्तर की ओर जो है अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से श्रम्भेश्वर महादेव प्रसन्न होंगे ही होंगे। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है सफ़ेद आंकड़े की जड़। ठीक, सफ़ेद आंकड़े की जड़ ले लिया। और सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ लिया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ के साथ आपको एक लाल धागा चाहिए। ठीक, लाल धागा ले लिए। लाल धागा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल धागा लिया, ठीक, लाल धागा लेने के बाद आपको उसी सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है उसको अच्छे से बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांधा, बांधने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल उसको लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। और जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको माता सुख सुंदरी वाली जगह में रख देना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, उसके बाद वही धागा को अपने कमर पे बांध लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा आपने किया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है, और आपके जीवन में संतान की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी ही होगी।